3 सालों में जेल में विक्रांत से कोई भी मिलने नहीं आया था। जेल में भी वो सिर्फ ओंकार नाथ से बात करता था। विक्रांत के अलावा सभी कैदी ओंकार नाथ को पागल समझते थे। दरअसल ओंकार नाथ एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी और फोरेंसिक मेडिसिन, आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ जानता था। लेकिन जब वो कैदियों को इस बारे में बताता था तो कोई भी उसका यकीन नहीं करता था। ओंकार नाथ ने इन 3 सालों में विक्रांत की मेडिटेशन और अल्टरनेटिव मेडिकल स्किल को इंप्रूव करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। जेल से निकलकर विक्रांत अपने घर पहुंच गया। उसने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया। विक्रांत की मां अनीता पाठक ने दरवाजा खोला। उन्होंने एक काला चश्मा पहना था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ देख नहीं सकती थी। हाथों से टटोलते हुए अनीता ने पूछा, कौन कौन है? अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए विक्रांत धीरे से बोला, मैं हूं मां। विक्रांत की आवाज सुनते ही उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। अपनी मां को स्टूल पर बिठाते हुए विक्रांत ने पूछा, आपकी आंखों को क्या हुआ है मां? विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो जेल गया था तब उसकी मां बिल्कुल ठीक थी। इस बीच ऐसा क्या हुआ कि उनकी आंखें भी चली गई? विक्रांत ये सब सोच रहा था तब अनीता ने रोते हुए बताया, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई और फिर कुछ ही वक्त बाद मुझे आंखों में धुंधला दिखाई देने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हमारे लिए तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ऑपरेशन के पैसे कहां से आते? आखिर में उसी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अपनी मां की बातें सुनकर विक्रांत की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने धीरे से पूछा, इतनी तकलीफें सहने की क्या जरूरत थी मां? मैं नहीं था पर श्रुति तो थी ना, उसकी मदद ले लेते। अनीता कुछ बोलती उससे पहले ही जोर से किसी ने दरवाजा पीटा। विक्रांत की मां अचानक बहुत डर गई। अपनी मां के चेहरे पर डर देखकर विक्रांत ने पूछा, कौन आया है मां? अनीता डरे हुए स्वर में बोली, कोई नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। विक्रांत ने दलील करने की कोशिश की लेकिन अनीता ने उसे अंदर भेज दिया और फिर दरवाजा खोला। विक्रांत ने अपने कमरे के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे जिनके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे और वो चेहरे से काफी डेंजरस लग रहे थे। दरवाजा खोलते ही उनमें से एक शख्स ने सख्त आवाज में पूछा, हाँ बढ़िया, सब तैयार है ना? अनीता ने सिर हिलाया और हाथों से टटोलते हुए पास में रखी एक थैली उठाई और उनकी तरफ बढ़ा दी। उस आदमी ने थैली पकड़ी और उसे उलट दिया। उसमें रखे कुछ सिक्के और नोट जमीन पर बिखर गए। ये देखकर उस आदमी ने जोर से विक्रांत की मां को डांटते हुए कहा, ये सब क्या है बुढ़िया? अनीता ने हकलाते हुए कहा, पूरे 10,000 है मालिक, आपको यकीन ना हो तो गिन लीजिए। टैटू वाले आदमी ने विक्रांत की मां को धक्का देते हुए कहा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, उठाओ इसे और गिनो। विक्रांत की मां जमीन पर गिर गई। विक्रांत से यह देखा नहीं गया और वो दौड़ता हुआ बाहर आया और अनीता को उठाते हुए पूछा, मां आप ठीक हो ना? हालांकि अनीता काफी डर गई थी, इस वजह से कुछ बोल नहीं पाई। विक्रांत गुस्से में उन लोगों को घूर रहा था। उसे देखकर टैटू वाले आदमी ने अपने साथी से कहा, यार ये लड़का कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, कहीं ये वो तो नहीं जो जेल गया था? वो और उसका साथी दोनों जोर जोर से हंसने लगे। विक्रांत उनकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा नजर आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उन दोनों की तरफ देखकर बोला, अगर यहां से अपने पैरों पर वापस जाना चाहते हो तो घुटने टेक कर मेरी मां से माफी मांगो, अभी के अभी। उसकी बात सुन उनमें से एक आगे बढ़ते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? मुझे माफी मांगने के लिए कहा? तू जानता? वो इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही विक्रांत ने उसके मुंह पर जोर से एक मुक्का मार दिया। इसी के साथ वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसका साथी विक्रांत पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, विक्रांत ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और लगातार उसे 5-7 मुक्के जड़ दिए, जिस वजह से उस आदमी की आंखों के सामने कुछ पलों के लिए अंधेरा छा गया। वो दोनों अब डर गए थे। बाहर भागते हुए वो चिल्लाए, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनके जाने के बाद विक्रांत को रियलाइज हुआ कि उसके अंदर अचानक ही इतनी ताकत आ गई थी। उसने जो किया था उससे वो खुद चौंक गया था। विक्रांत, मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए मना किया था ना, तुम आज ही जेल से छूटे हो। अगर तुम्हें फिर से कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, सोचा है कभी तुमने? अनीता ने उसे टोका। इसी के साथ विक्रांत अपने ख्यालों से बाहर आया और जमीन पर बैठकर अपनी मां के घुटनों पर हाथ रखकर बोला,
आप चिंता मत करो मां, कुछ नहीं होगा। अब मैं बाहर आ गया हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यह कहकर विक्रांत जमीन पर बिखरे हुए पैसे उठाने लगा। तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग सा व्यक्ति आया, जिसने मैले पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसकी हल्की सफेद दाढ़ी थी। ये विक्रांत के पिता संजीव पाठक थे। विक्रांत को देखते ही वो उस पर ताना मारते हुए बोले, ओहो, साहबजादे बाहर आ गए। अरे अनीता, इसकी अच्छी तरह से स्वागत किया या नहीं? अरे लोगों के बच्चे देश विदेश से पढ़कर लौटते हैं और हमारा बेटा जेल से सजा काट कर लौटा है। विक्रांत नजरें झुकाकर सुन रहा था। उसे लगा कि अगर वो घर में रुका तो उसके पिता उसे ताने देते रहेंगे, इसलिए उसने अपनी मां को जमीन से उठाकर सोफे पर बिठाया और धीरे से कहा, मां, मैं श्रुति से मिलने जा रहा हूं। श्रुति का नाम सुनते ही उसके पिता संजीव के हाव भाव बदल गए। गुस्से में वो बोले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस लड़की की वजह से ही हमारी ये हालत हुई है, और वैसे भी उससे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो धूमधाम से शादी कर रही है। संजीव की बात सुनकर विक्रांत को लगा कि शायद उसने गलत सुना। वो कुछ पूछता उससे पहले ही उसके पिताजी फिर बोल पड़े, सही सुना तुमने, उसकी शादी है आज। ये सुनकर विक्रांत दंग रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक उसे गुस्सा आया और वो घर से बाहर निकल गया। विक्रांत को यकीन नहीं हो रहा था कि श्रुति उसके साथ ऐसा कर सकती थी। वो दौड़ता हुआ उसके घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसने देखा उसकी रिंग में अचानक से लाल रंग चमकने लगा। विक्रांत रिंग की तरफ हैरानी से देख रहा था। तभी एक सफेद कार स्पीड में आई और विक्रांत को टक्कर मार दी। विक्रांत कुछ फीट दूर जाकर गिरा। वो कार एक लड़की संध्या शाह ड्राइव कर रही थी। वो तुरंत बाहर निकली और गुस्से से विक्रांत को घूरते हुए बोली, इडियट, देखकर नहीं चल सकते क्या? विक्रांत उठा और दर्द भरी आवाज में बोला, ओह पापा की परी, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो। तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं था क्या? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? विक्रांत का जवाब सुन संध्या और भी ज्यादा गुस्से से बोली, मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन दोनों की बहस चल रही थी, तब संध्या की गाड़ी का दरवाजा खुला और सूट पहना हुआ एक अधेड़ उम्र का आदमी उदय शाह बाहर निकला। दिखने में वो काफी अमीर और बीमार आदमी लग रहा था। संध्या तुरंत उसके पास गई और उसे सहारा देते हुए बोली, डैड, आप बाहर क्यों आ गए? मिस्टर शाह ने हांफते हुए कहा, जल्दी चलो, हमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होगा। संध्या ने अपने बैग से एक नोटों की गड्डी निकाली और विक्रांत की तरफ फेंकते हुए बोली, इसे उठाओ और निकलो यहां से। तुम्हारे साथ बहस करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कहकर संध्या अपने पिता उदय को वापस गाड़ी में बिठाने जा रही थी। तभी अचानक विक्रांत बोला, हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। इनका लेफ्ट लंग बहुत ही बुरी हालत में है, जिस वजह से इन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है। लेकिन इस बीमारी का इलाज